एक योजना शुरू हुई थी सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। जिस दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी उस दिन हमने अपने बिंदास न्यूज पोर्टल के जरिए खबर लिखा था, जिसका हमने हेडिंग दिया था यशस्वी हो आयुष्मान। आप शायद कुछ समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो आपको हम बता दें कि वह खबर, वह योजना आयुष्मान भारत योजना थी। निश्चित रूप से उस योजना का लाभ लोगों को मिला। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, उनका इलाज कराने के निमित्त ये योजना निश्चित रूप से कारगर साबित हुई और बेहतर उनका बड़े से बड़े अत्याधुनिक अस्पतालों में उस योजना के तहत इलाज हुआ। लेकिन अब वह इलाज नहीं करा पाएंगे, उनका इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? अपने गढ़वा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा से लैस इलाज करने में जो महारत हासिल अस्पताल है वह है परमेश्वरी मेडिकल सेंटर। यहाँ पर भी बहुतायत मरीजों का इलाज हुआ इस योजना के तहत ही। गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हुआ, लेकिन यहाँ भी अब वह इलाज उस योजना के तहत यानी आयुष्मान योजना के तहत नहीं हो पाएगा। इलाज वह बंद हो गया है। क्यों? इस कारण की जानकारी को हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निशांत जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे। योजना की शुरुआत हुई निश्चित रूप से, अभी हम इस इंटरव्यू से पहले हम लोग जो बात कर रहे थे तो आपने भी कहा निश्चित रूप से कारगर योजना साबित हुई, बहुत लोगों का इलाज आपने भी किया। तो कैसे योजना के तहत जब इलाज शुरू हुआ था उस समय कैसे मरीज आते थे, किस तरह इलाज हुआ? मैं आपको बताऊं, आयुष्मान योजना जो है एक डिजिटल फुल प्रूफ योजना बनाई गई थी, जिसके तहत एक मरीज अपनी समस्याओं को लेकर आता है और वो जो है अपने कंसल्टेंट जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनसे दिखाता है। अगर उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत होती है तो उसके पहले उसके आधार कार्ड का नंबर, उसके फिंगरप्रिंट्स प्लस उसके डॉक्यूमेंट सारे को स्कैन करके जो हमारे पोर्टल है उस पर हमें अपलोड करना पड़ता है। पोर्टल पे अपलोड करने के बाद वहाँ से एक परमिशन आती है कि आप उस मरीज़ का उपचार कर सकते हैं, तभी उस मरीज़ का उपचार अस्पताल में किया जाता था। अगर वैसे मरीजों में जो मेडिसिन विभाग के हैं या जो सर्जरी के हैं, दोनों में पेशेंट के फ़ोटोग्राफ्स हमें सबमिट करने पड़ते हैं ताकि वो प्रूफ है कि वो पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था। इसके पश्चात डिस्चार्ज की समरी और जो भी क्लेम अमाउंट होता है वो हम लोग उसमें पैकेज के अनुरूप डालते थे। डालने के पश्चात हमारे मरीज़ को उनके हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है कंफर्मेशन करने के लिए क्या आपका इलाज हुआ है कि नहीं। तो ये एक ऐसी योजना थी जहाँ पे कि सारा सिस्टम जो है ये कंफर्म करता है कि मरीज़ का ट्रीटमेंट उस जगह हुआ है। लेकिन विगत 3 साल में हम लोगों ने जिस योजना का लाभ यहाँ के गढ़वा वासियों को दिया, उनमें लास्ट 13 महीने से फरवरी 2021 से हमारा जो पेमेंट है, जो इलाज के विरुद्ध जो हम लोगों ने क्लेम किया, उसका पैसा अभी तक सरकार ने हमें नहीं दिया। तो हम लोग छोटे अस्पताल होने के नाते हमारे पर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी बढ़ता चला गया है। मैं आपको इसकी शुरुआत कैसे हुई वो बताता हूँ। अप्रैल के महीने में 2021 में हमारे तत्कालीन डीसी साहब ने एक चिट्ठी निष्कासित किया। उसमें उन्होंने लिखा कि 12 अस्पतालों में उन्होंने जांच कराई थी, आकस्मिक जांच, जिसमें उन्होंने डॉक्टर को नहीं पाया। नहीं पाने के बावजूद उन्होंने लिखा कि इन अस्पतालों ने काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट क्लेम किए हैं। उन्होंने इसके बाद उस जांच के अगेंस्ट पूरे ज़िले के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे सबों का मानदेय रोक देने की अनुशंसा की हमारे सरकार को, राज्य स्टेट आरोग्य सोसाइटी। उस दिन से आज तक पेमेंट नहीं हुआ है।
लेकिन अभी विगत 13 महीने से बीच बीच में इस चीज़ की जांच बहुत तरीक़ों से किया गया, चाहे एजी ऑफिस से ऑडिट की गई हो या आयुष्मान के इन जो ऑडिटर होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर होते हैं, वो हमेशा ऑडिट करके इसकी जांच कराएं कि सही क्या है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद 1 साल तक सिर्फ जांच करने के नाम पे ये सारी योजना हमारे जिले वासियों को नहीं दी जा रही है। जांच हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब इस योजना के तहत लोगों का इलाज हो रहा था, जब वो मरीज गढ़वा के सुदूरवर्ती इलाके से जब यहाँ आते थे बीमार होकर परमेश्वरी मेडिकल सेंटर में, तो यहाँ पर इलाज जिस समय हो रहा था, तो क्या उस समय फर्ज नहीं बनता था कि हाँ उस समय जाकर देख लें हम कि इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिनका इलाज हुआ है उस मरीज के साथ साथ परिजन से ही बात कर लें। आज जांच करने के नाम पर पूरी 1 साल से मामला को उलझाया गया है, उलझा हुआ मामला है। नतीजा हुआ कि अस्पताल जिसने इलाज किया भुगतान नहीं हुआ। नतीजा है आज कि अस्पताल ने इलाज बंद कर दिया है। केवल अगर देखा जाए तो जांच के नाम पर इस मामले को उलझा कर रखा गया है। नतीजा है कि मरीज जिनका इलाज होना चाहिए था, आज जो सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें कर्ज लेकर के और अपने ज़मीन जायदाद बेच करके इलाज कराना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति केवल आन पड़ी है। इस मामले को जांच में उलझा कर रखा गया है। मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, उसमें भी डायलिसिस सेवा जो हमारे किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उन पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी है। ऐसे मरीज हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराते हैं, जिसका व्यय जो है बहुत ही अधिक होता है। और मैक्सिमम मतलब सच बोला जाए तो लगभग 80% मरीज जो किडनी फेलियर के हैं वो उनका उपचार सिर्फ आयुष्मान के अंतर्गत ही होता है। पिछले साल जब इस योजना को बंद का मानदेय रोका गया तो उस समय भी हम लोगों ने यहाँ के तत्कालीन जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जितने भी थे या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनको ये जानकारी दी। स्टेट के लेवल पे भी हमने दी। यहाँ के माननीय जो हमारे विधायक हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, उन्हें भी जानकारी दी। हमने अपने सांसद महोदय को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन फिलहाल हम लोग को उस समय तक कहीं से भी मदद नहीं मिल पाई। हम लोगों ने नोटिस देकर अगस्त में के महीने में इस चीज़ को रोका कि भाई हमें पेमेंट नहीं मिल पाएगा तो हम लोग डायलिसिस की सेवा भी प्रदान नहीं कर पाएंगे। रोकने के पश्चात स्थिति और भी बदतर हो गई, क्योंकि ऐसे मरीज कहीं दूसरे जगह जा नहीं सकते थे। तो सिर्फ मानवता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दोबारा उन पेशेंट्स की डायलिसिस फिर से आयुष्मान के तहत शुरू किया, इस आशा से कि शायद हमारा मानदेय आएगा। लेकिन ये समय इतना गुजरता चला गया कि अभी तक कोई पेमेंट का कुछ नज़ारा न दिख नहीं रहा है। फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज़ है, हमारे यहाँ पे डीसी सर को एक चिट्ठी आई है स्टेट आरोग्य सोसाइटी से, जिसमें उन्होंने लिखा गया है कि एक टीम बना के सारे अस्पतालों का, जिले के सभी अस्पतालों का जहाँ आयुष्मान इम्पैनल्ड हॉस्पिटल थे, सबों का जांच कराया जाए और उसकी एक रिपोर्ट बना के 31 जनवरी तक हमें स्टेट आरोग्य सोसाइटी रांची को भेजनी थी। वो भी बस ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल सिर्फ 3 अस्पताल या 4 अस्पताल की जांच हुई है, जिसकी न्यूज़ कवरेज सारे न्यूज़पेपर में आया भी था। और वो न्यूज़ आने के बाद अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि आपने कभी जांच की है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है। हमने स्टेट लेवल पे भी बात की, वहाँ भी यही न्यूज़ है कि आपके ज़िले से सारे हॉस्पिटल की जब तक जांच नहीं होती है और उसकी जांच के आधार पे वहाँ के डीसी महोदय अनुशंसा नहीं करते हैं पेमेंट के लिए, तब तक हम लोग इसके लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल मतलब आपने बंद कर रखा है यहाँ पर मरीज। पिछले दिनों जब आपने एक बार बंद भी किया था, उसके बाद भी आपने मानवता का परिचय देते हुए डायलिसिस शुरू भी किया, इस आस से कि शायद जो मांग है वो पूरी हो जाए, लेकिन पूरी नहीं हुई। अभी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। डायलिसिस यूनिट में जो हमारे स्टाफ हैं उनके पेमेंट्स को भी हम लोगों को रोकना पड़ गया है।
प्लस हमारे जो स्टाफ हैं, जितने कर्मी उसमें काम कर रहे थे, उसको 50% पे हम लोगों ने ले आया है। मैन पावर 50% अभी हो गई है। छोटे अस्पताल इतना बड़ा बर्डन नहीं सह पाएंगे, नहीं तो ये पिछड़े ज़िले में काम करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमें सरकार सपोर्ट नहीं करती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इंश्योरेंस कंपनी के जो हमारे साथ MOU करती है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हमने क्लेम 15 दिनों के अंदर में नहीं दिया तो उसका इंटरेस्ट के साथ उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जानकारी सरकार को भी है और इंश्योरेंस कंपनी को भी है। तो ये अमाउंट बड़ा होता जाएगा तो उसका इंटरेस्ट भी उनको दे करके देना पड़ेगा, ये भी उनके जानकारी में पूर्ण रूप से है। तो आगे देखते हैं कि अब हम लोग क्या कर पाएंगे। हम लोगों ने इसकी जानकारी स्टेट IMA को भी दी, स्टेट IMA की ओर से भी इसमें पहल हुई है। AHPI जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया, जो हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत बड़ी एसोसिएशन है, उनकी ओर से भी काफ़ी पहल हुई है। हम आशा करेंगे कि जो आयुष्मान भारत के जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हों या स्वास्थ्य सचिव हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, हमारे स्थानीय विधायक हों, उन सबों के सहयोग से फिर से आयुष्मान भारत को हम लोग आगे ला सकेंगे और लोगों का मानदेय भी पूरा होगा। जो गलत है उन पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग हमेशा इसके साथ हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सही बात है बिल्कुल। और कितनी बड़ी विडंबना है, हंसी आती है इस बात को लेकर कि हाय रे सरकारी और सरकार की व्यवस्था। निशांत जी द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि हमने जब तक इलाज हम आयुष्मान भारत के तहत मरीजों का किए, उसके बाद जब हमने बंद किया, उसके बाद भी वो मरीज हमारे पास पहुँचे जिनका नियमित डायलिसिस हम कर रहे थे। अब हमने बंद कर दिया था, हमारा भुगतान नहीं अभी तक हुआ है, तो नियम यही कहता है कि हम उस दौरान भी बंद करते हैं, मरीज को हम लौटा देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने मानवता का परिचय देते हुए उनका डायलिसिस किया, उनका इलाज जारी रखा, इस आस से कि हम कह रहे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं, तो शायद हमारी आवाज़ निश्चित रूप से उनके कानों तक पहुंची है, तो उस समस्या का निदान होगा और जो मांग है हमारी, मांग सुनी जाएगी और जो राशि बाकी है उसका भुगतान होगा। लेकिन यहाँ तो सरकारी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मामले को जांच में अब तक उलझा कर रखे हुए हैं। नतीजा है कि मरीजों का मर्ज बढ़ता जा रहा है, वह अब इलाज कराने पहुंच रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इलाज बंद कर दिया गया है। आखिर कब तक? निश्चित बात अलग है कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन इस भगवान के पास उस भगवान की तरह कुबेर की खजाना नहीं है कि हम जब तक चाहें, जिस रूप में चाहें, अस्पताल का संचालन करते रहें, मैन पावर जो है उनका भी भुगतान करते रहें। इस आस के साथ ही उस योजना के तहत अस्पताल जुड़ा था कि भुगतान होता रहेगा और नियमित जो इलाज हो मरीजों का है वो होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है सरकारी और सरकार के नुमाइंदों को पूरी तरह से दिली संजीदगी से इस मामले को समझने की, इसके तह तक जाने की, क्योंकि आप अगर सरकारी अधिकारी हैं तो आपके पास भी, और सरकार से आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपके पास भी मरीज वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके परिजन पहुँचते हैं, इसलिए कि इलाज उनको कराना होता है। तो आप सीधे तौर पर भेज देते हैं कि वहाँ फलाने अस्पताल में चले जाइए, इलाज हो जाएगा आयुष्मान भारत। लेकिन अब तो आप यह बात भी नहीं कह सकेंगे क्योंकि आपके तरफ से ही यह मामला उलझा कर रखा गया है। इसलिए ज़रूरत है बहुत जल्द इस मामले को सुलझाते हुए अस्पताल का भुगतान करने की, जो राशि इनका बाकी है, ताकि वो सुचारू रूप से इलाज शुरू कर सके और जो मरीजों का मर्ज सफ़र कर रहा है उन्हें समुचित इलाज मिल सके। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।